हेलो बच्चों, नमस्ते भैया। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम इंटू एफए। आज हम सब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि जो कंडक्टर होता है जिससे करंट बहता है उससे मतलब कि जब करंट बहने लगता है तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है कैसा बनता है। When electric current flows through a conductor wire, it produces a magnetic field around it. This phenomenon was discovered by the Danish scientist Hans Christian Ørsted in 1820. तो जब किसी भी तार से कंडक्टर से बिजली बहने लगती है, करंट बहने लगती है, तो देखा गया कि उस तार के आसपास, उस कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। इस फेनोमेनन को डेनिश साइंटिस्ट हांस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने 1820 में खोजा था। He observed that a compass needle placed near a current carrying wire gets deflected whenever current flows through the wire. तो उसने देखा कि जो तार है जिससे करंट बह रहा है उसके आसपास जब कंपास निडल को ले जाया गया तो कंपास का निडल जो है वो हिलने लगा, डिफ्लेक्ट होने लगा, दूर भागने लगा, उस पर फोर्स लगने लगा, जिससे कि ये प्रूफ होता है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि कंपास निडल मैग्नेटिक ही होता है और वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के असर में ही हिलता है। अगर कहीं पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है तो फिर जो धरती का मैग्नेटिक फील्ड है उसी पे निर्भर होकर वो घूमता है और जनरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है। इसी कारण कंपास से हम को नॉर्थ डायरेक्शन का पता चलता है और उसी से सारा डायरेक्शन पता चलता है। और समुद्र का जो नाविक सब था, जहाज सबको पुराने समय में जब एक देश से दूसरे देश ले जाया जाता था तो उसी कंपास का यूज होता था। अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मतलब कि कोई भी अगर कंडक्टर है, तार है जिससे करंट बह रहा है, तो जब तक करंट बहते रहता है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। और कोई मैग्नेटिक चीज तार के आसपास ले जाने पे उस पर असर पड़ने लगता है, मैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या मैग्नेट खुद। व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड? अ मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर अनदर मैग्नेट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैग्नेट के आसपास का वो रीजन है, मैग्नेट के आसपास का वो एरिया है जहां पे कि फील्ड बन जाता है, या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास का वो रीजन है जहां पे कि फील्ड बन जाता है और कोई भी दूसरा मैग्नेट या पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है, उसमें फोर्स लगने लगता है। तो है कि नहीं, उसी चीज को उसी एरिया में जो फील्ड है उसी को मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, उसको कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए होता है, ये फील्ड फोर्स होता है, ये फील्ड बना के ही असर डालता है। ऐसा यूनिट होता है टेस्ला, कैपिटल टी से डिनोट होता है, और सिंबल जो मैग्नेटिक फील्ड का वो कैपिटल बी से डिनोट होता है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो बी के ऊपर एक एरो भी दे देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, when current flows through a straight conductor, concentric circular magnetic field lines are formed around the conductor. The conductor acts like a magnet. The magnetic field is strongest near the wire. The field becomes weaker as we move away from the wire. तो जब एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया जाता है तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो उसके आसपास, तार के आसपास गोल गोल सर्कुलर सिलेंडर जैसा बनाता है, कंसेंट्रिक सर्कल जैसा बनाता है। जितना दूर हम तार से जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड उतना ही वीक होते जाता है, जितना ही पास हम सब तार के आते हैं उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होते जाता है। तो कैसा बनाता है? कंसेंट्रिक सर्कल जैसा बनाता है, जिसको अगर हम मिला दें और बीच में तार को रख दें तो तार के आसपास सिलेंडर जैसा शेप बन जाएगा। कंडक्टर जो है मैग्नेट जैसा काम करने लगता है, लेकिन जब तक कि बिजली बहते रहता है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर करंट अपवर्ड है, ऊपर की तरफ बह रहा है, करंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज बनता है। अगर करंट डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज बन जाता है। इसको निकालने के लिए हम सब राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। तो अगर करंट, अगर बोर्ड से बाहर आ रहा है करंट, तो जो करंट का डायरेक्शन है उसमें हम अंगूठा रखते हैं, तो जो उंगली है वो क्या जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। अगर अंदर की तरफ अंगूठा रखें, अंदर करंट जा रहा है तो क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो
राइट हैंड थंब रूल, जिसको मैक्सवेल्स रूल भी बोला जाता है, उसका यूज किया जाता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल्स रूल, दिस रूल हेल्प्स डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर। होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द कर्ल्ड फिंगर्स शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर हम जो तार जिससे करंट बह रहा है उसको हाथ में पकड़ लें और अंगूठा जो है डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ रख दें, तो राइट हैंड से पकड़ना है, तो हमारा जो उंगली जिस तरह से मुड़ रहा है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है। इसी को राइट हैंड थंब रूल बोला जाता है कि नहीं। तो ऊपर की तरफ क्या बनेगा, ऊपर की तरफ अगर करंट जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज फील्ड बनेगा, अगर नीचे की तरफ करंट जाएगा तो क्लॉकवाइज फील्ड बनेगा, है कि नहीं। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रिमेंबर थंब इक्वल टू करंट, फिंगर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब करंट के डायरेक्शन में जब होगा तो फिंगर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएंगे, है कि नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइंस अराउंड द स्ट्रेट वायर, दे आर सर्कुलर, they are concentric, they never intersect with each other, they become farther apart as distance increases, the magnetic field is strongest near the conductor। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहा है स्ट्रेट कंडक्टर या स्ट्रेट वायर के आसपास, वो सब सर्कुलर होता है, गोल गोल होता है, तार के अराउंड गोल गोल होता है कि नहीं, कंसेंट्रिक होता है, एक के अंदर एक और छोटा, बने के बड़ा के अंदर छोटा सर्कल, छोटा के अंदर और छोटा सर्कल, और जैसे जैसे तार के पास आते जाएंगे, है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो कंसेंट्रिक है ये सर्कल, और सिलिंड्रिकल जैसा शेप बना सकते हैं हम सब, है कि नहीं। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये कभी एक दूसरे को काटते नहीं है, जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं हम सब तार से, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और दूर दूर बनते जाता है, जैसे जैसे पास आते हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ज्यादा बनते जाता है, पास पास बनते जाता है, क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो जब स्ट्रेंथ बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ घटता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी घट जाता है, दूर दूर बनने लगता है कि नहीं। कंडक्टर के पास में जो फोर्स है वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा लगता है, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के पास में ही बनता है। जो फैक्टर इफेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को, फैक्टर ऑफ इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो करंट इन द कंडक्टर, ग्रेटर द करंट स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। तो जितना ज्यादा करंट रहेगा कंडक्टर में उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, है कि नहीं। कम करंट रहेगा तो वीक फील्ड बनेगा, ज्यादा करंट रहेगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगा। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारा जो साइट है e2fe.in उसको विजिट कीजिए, देखिए आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या सूट कर रहा है, और हमारे साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद।